नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम महिसी और बख्तियारपुर विधानसभा के बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या महसूस किया, क्योंकि इनकी उम्र जितनी है उन्होंने लालू शासन भी देखा है, नीतीश शासन भी देखा है। तो उनका कहना है कि हमें कुछ ऐसी बातें कहनी है जो उन्होंने महसूस किया है और जो बदलाव उन्होंने महसूस किया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के शासनकाल में, जो कि 20 साल से चली आ रही है। चुनावी सीज़न है, सबको अपनी अपनी बात कहनी है, सबकी अपनी शिकायत है, सबकी अपनी सरकार को लेकर जो उनको तारीफ़ करनी है वो भी करते हैं, और जो शिकायत करनी है करते हैं। अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने का ज़रिया होता है चुनाव। तो आज हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी उम्र करीब करीब 70 साल होगी। उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार उनका नज़रिया क्या है, आने वाली जो सरकार होगी उनसे इनकी क्या उम्मीद है और वो कैसी सरकार चाहते हैं जो आगामी चुनाव है। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम है नरेश दास। कितनी उम्र हुई आपका? हमारा 70-72 साल हो गया है। इतनी उम्र है तो आपने तो काफ़ी लंबा शासनकाल देखा होगा भी। दिन से श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। अभी कौन है? नीतीश। लालू और नीतीश सभी राजनीतिक में हम हैं। अच्छा, तो कौन सा सबसे अच्छा शासन लगा आपको? देखिए भाई साहब, पहले हमारे भारत में कुछ नहीं था, बहुत गरीबी थी, उसमें भी बिहार बहुत पीछे था। जिस हिसाब से था चल रहा था, लटर पटर जो भी। लेकिन सशक्त सरकार की जब जरूरत पड़ी उसमें एक ठो कामयाब नीतीश कुमार हुआ। कि ये क्यों? तो जितना प्लॉट देखिएगा, प्लॉट का नक्शा भीरा बना हुआ, उतना जाल बिछा दिया है रोड का। चाहे यूपी हो, बनारस हो, कहीं भी हो, अगर इतना रोड दिखा दीजिए तो हम अभी जो कहिएगा मान लेंगे। इसलिए हम लोग कांग्रेस को अब त्याग करके नीतीश भैया के साथ रहेंगे। पहले आप कांग्रेस के वोटर थे? प्योर, पूरा खानदान, पूरा खानदान कांग्रेसी था जी। तो ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब नीतीश की तरफ? बदलाव हो गया आपका नीति रिवाज देख करके, रास्ता देख करके। जहाँ पर हमारा मोदी जाता है वो मना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वहाँ पर हमारा विरोधी कहता है मुसलमान राष्ट्र बनना चाहिए। क्या है ये वक्फ बोर्ड? क्या है वक्फ बोर्ड? जब अलग कर दिया है तो फिर ये क्या? ये विरोधी सबको एक ठो मिल गया है। लेकिन हम लोगों के लिए दादा, नीतीश कुमार छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे, ढोल बजा के जिताएंगे उसको। नीतीश को ढोल बजा के जिताएंगे? आप भी अच्छा नीतीश को ढोल बजा के जिताएंगे? आराम से, हाँ, हम लोग नीतीश को जिताएंगे और सब दिन रहना चाहिए नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री। कुछ काम धाम किए हैं खाली ऐसे? बहुत काम किए हैं, गरीब को उधार किए हैं, हर चीज़ से सुविधा दिए हैं, कागज पत्तर, राशन कार्ड, दुनियादारी जो भी है, हम लोगों का रोड पेरा हर चीज़ में खुशी है। पहले का शासन से भी अच्छा है। पहले तो लोग डराता था, मारता था, पीटता था। क्या जंगल राज का जो आपने देखा है फेज? बहुत देखे हैं। खाना पर रास्ता, मक्के के रोटी आने में रास्ता में पॉकेट से पैसा ले लेते थे लोग, दिल से कहते। जंगल राज को आपने महसूस किया है? हमारा माँ बहन जाता था किसी के खेत में घास काटने, माँ बहन को गाली देता था। अब इसके राज में, अब कैमरे में देख के बोलिए, इसके राज में कुछ आराम से 2 बजे रात को घर जाइए, हमारा माँ बहन टहलती है भिनसर को उठ करके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब आप जो कानून व्यवस्था नीतीश कुमार ने जिस तरह से ठीक किया है वो जंगल राज खत्म कर दिया है। आपकी उम्र 70 साल होगी, इन्होंने लालू शासन भी देखा है, उसके पहले कांग्रेस शासन भी देखा है, अब नीतीश सरकार 20 साल से देख रहे हैं। इनका कहना है कि पहले ये सड़कों पर जब चलते थे तो शाम होने के बाद सबको घर में आना ज़रूरी था। जो कानून व्यवस्था थी इतनी कमज़ोर थी, लोगों को डर था। आज चाचा कह रहे हैं कि चाहे रात का 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे महिलाएं सड़कों पर जाएं, चाहे शहर में जाएं, किसी को कोई डर नहीं होता है। ये बदलाव उन्होंने लालू शासन 2005 में जब खत्म हुआ और उसके बाद जो नीतीश सरकार चल रही है इस दौरान देखा है। इसीलिए इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे, क्योंकि जो बदलाव उन्होंने महसूस किया है वो यही महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से नीतीश ने यहाँ सड़कों का जाल फैलाया, जिस तरह से नीतीश ने कानून राज को स्थापित किया है, उसको ये चाचा जी महसूस करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से। उसके पहले जो जंगल राज का उसको भी इन्होंने देखा है, महसूस किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? हमारा क्या उम्र होगा? 60-70 के लगभग तो होगा। 60-70 के लगभग तो होगा। तो आपने भी लालू शासन देखा होगा, नीतीश शासन देखा? क्या लगता लेकिन है? यहाँ देखते हैं प्रशासन का बढ़ता, कोई काम सही नहीं होता है, बहुत तंग करता है।
इसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कुछ बदलाव महसूस हुआ अगर नीतीश? कुछ बदलाव है, क्या बदलाव है? लेकिन प्रशासन का तो यहाँ, और जो भी काम कराने के लिए जाइए कहेगा आज नहीं होगा कल होगा, जाओ अभी, सो है, यही तो है। और ये कोसी बाढ़ ग्रस्त एरिया भी है यहाँ पर, मतलब यहाँ से पलायन भी होता है जब बाढ़ होती है। तो आप लोग बाढ़ से भी प्रभावित हैं? बाढ़ से तो प्रभावित है, लेकिन हम लोग को मिलेगा क्या? वो मिलेगा क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। नहीं, जैसे चाचा कह रहे हैं कि अब कानून का राज है और जंगल राज का जो समय था वो चला गया। हमने जो समय देखा है रात यही है जो कि गरीब को कौन देखता है, पहले गरीबे जाता है, पैसे वाला नहीं जाता है। सहरसा से जो हमारे गांव के लोग आते थे तो 3 जगह नाव का सहारा लेके आते थे। अगर नाव नहीं मिली तो फिर उसी पार रहना पड़ता था। रात में फिर अगले दिन सुबह आना पड़ता था। सुबह आना पड़ता था। हाँ। हो सकता है घूर करके वापिस सहरसा जाना पड़ता था। पूछिए हमारा सभी भाई को। अब तो अकेले चले जाओ सहरसा, कोई रोकने वाला नहीं। अब बिहार में 6 लेन 4 लेन का जाल बिछा हुआ। जाल, महाजाल आपके यहाँ नहीं है यूपी में। आज आपके यूपी के हमारे यहाँ कम से कम तो हमको लग रहा है 1000 से ऊपर होगा। माँ बहन बेटी आई है सर्विस करने, मास्टरी करने। कोई शिकायत मिली आज तक? नहीं मिलेगा। नहीं, विपक्ष कह रही है कुछ क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ अपराध बढ़ रहा है। अपराध तो हमारे यहाँ बिल्कुल समाप्त, 0 पर आउट हो गया। सहरसा जिले में अपराध नहीं है। एक छोटी रह गया, क्या? घुसखोरी बढ़ गया। अच्छा, मारपीट। क्या अपराध हुआ है? अपराध नहीं होता है, घूसखोरी होता है। सही गरीब लोग को काम नहीं होता है तो कैसे नहीं है? जाओ, अभी नहीं होगा। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी जो सरकार है ये काम नहीं कर रही है, अगली जो सरकार आएगी काम करेगी? काम जो भी करता है, जो करता है, लेकिन ये जो कहते हैं जो कि ये नहीं है, ये तो मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार है। चाचा आपका नाम? बिलार माता। कितनी उम्र हुई चाचा आपका? 64-65। तो आप भी लालू शासन भी देखे हो या नीतीश शासन भी देखा था? का अंतर दोनों महसूस होता आपको? अभी तो सब तो भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी कहीं जाता है बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। वो भ्रष्टाचार हो गया, मान ला तंत्र का दिक्कत हो के बदलाव करे के पड़ी। हाँ। लेकिन नीतीश सरकार में जिस तरह से हम आ रहे हैं लोगों से बात करते हुए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से सड़कें बनी, घर बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, वो एक आमूल चूल परिवर्तन है लालू शासन और नीतीश शासन के। अगर हम तुलना करें तो ऐसा बदलाव आपने महसूस किया है कि ये खाली झूठ बातें हैं? नहीं, झूठ का है बोलेंगे। ये बदलाव आपने महसूस किया है? हाँ, जो है वो तो नहीं, वो कर। क्या है बदलाव? जैसे वैसे बदलाव में तो यही है, रोड सड़क। बिजली आती है? हाँ, बिजली आती है, लेकिन जब से फ्री किए तब से ज़्यादा कट ले रहता है लाइन। अच्छा, जैसे बरसात में लाइट कटती है, हर जगह कटती है कुछ, तो बरसात के मौसम में मान लीजिए लाइट कट रही है, उसके बाद ऐसे अमूमन लाइट आती है? दिन में आती, हाँ नहीं आती है लाइन। लाइन नहीं रहता, ये नहीं, थोड़ा देर कटती है, थोड़ा देर लाइन भी रहती है। ये बाढ़ ग्रस्त एरिया भी है, मतलब बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, उससे आपको प्रभावित होता है? कोसी कमिश्नरी है ना। अच्छा, ये तो कोसी कमिश्नरी है, ये है। तो बाढ़ से आप लोग भी प्रभावित हैं कि कुछ दूसरा परिवार प्रभावित है? अभी हम लोग 84 में थे, अभी तो हम लोग को पानी नहीं है, इसलिए जो तटबंध है वहाँ तो कोसी इधर नहीं आता है। बदलाव नीतीश जी ने कुछ किया क्या बाढ़ खत्म करने के लिए? क्या किया? क्या किया? ठीक करवाया, फिर दोबारा मजबूत हो गया, उसमें जाने अब पानी टूटने का डर नहीं रहा। क्या कुछ बांध बनाया है क्या नीतीश जी ने? बिहार गवर्नमेंट अपना सीना लगा दिया बांध में, बाढ़ रोकने के लिए। अच्छा, रोक दिया भैया। इसका चर्चा नहीं होना चाहिए। भगवान के रूप में नीतीश आया है बिहार में। नीतीश भगवान के रूप में आए हैं। आप लोग के जीवन शैली में परिवर्तन लाए हैं। आपकी उम्र 70 साल है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सारे दौर देखे हैं राजनीति के। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री एट फर्स्ट बिहार, तब से आप राजनीति को फॉलो करते आ रहे हैं और अब तक में सबसे बड़ा बदलाव नीतीश सरकार में दिखा आपको। आपका भैया क्या नाम है? कैलाश तांती नाम है मेरा। क्या लगता है नीतीश सरकार, लालू सरकार, दोनों आपने देखा होगा? देखे हैं
दोनों में क्या बदलाव है और आप बदलाव कैसे महसूस कर रहे हैं? नीतीश का शासन में तो पूरा बदलाव हुआ है, अच्छा काम किया है, प्रगति पर विकास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब से मोदी जी का सरकार हुआ है तब से और विकास का प्रगति बढ़ गया है। तो मोदी जी को सब नहीं समझ सकेगा, वो आत्मा है क्या, वो पूर्ण आत्मा है, वो धर्म पर चलता है, उसमें कोई नहीं, मोदी जी भगवान है जो बात है वो उसमें कहीं नहीं गलत काम कहीं करता है, सब काम सही, देश के लिए वो मर रहा है। मतलब मोदी जी जो हैं वो अपने लिए नहीं देश के लिए जान दे रहे हैं। हाँ, देश के लिए कर रहा है, नहीं है उसको जो किया है देश के लिए वो कर रहा है, उससे प्रधानमंत्री ने आने वाला भविष्य में होगा और नहीं हुआ है। विपक्ष तो कहता है कि वो देशभक्ति का नाम वो सही झूठ देशभक्ति है। लेते हैं, चुनाव वोट वो झूठ ही को लूटने के लिए कहता है, सब अपना पेट भरने के लिए विपक्ष विपक्ष वोट चोरी का भी इल्जाम लगा रहा है। नहीं नहीं, झूठे वही सब चोरी है, दूसरे मोदी नहीं है, वोट चोरी हो सकती है। नहीं कभी नहीं हो सकता है, वो झूठा इल्जाम है। बिहार में क्या लगता है इस बार सरकार क्या बिहार में वही फिर नीतीश का बनेगा। नीतीश सरकार बनेगी दमदार तरीके से? हाँ, गारंटी पक्का पक्का। नीतीश सरकार ढोल बजा के बनेगी? कैसे बनेगी सरकार नीतीश? ढोल बजा के अच्छा, और मतलब आप पूरा जन स्वराज फोराज कहाँ चला जाएगा कोई ठीक नहीं। सब गायब। आप अगर मर्द हैं, हमारे एक भी वोट ले लीजिए माँ बहन का, तो हम आपको मर्द समझे। मतलब महिलाएं तो वोट करेंगे ही नहीं नीतीश छोड़ के? 100 महिला, और महिला के साथ साथ उसका पुरुष, उसका बच्चा। दादा कहना है कि 100% महिलाएं नीतीश को वोट करेंगी, नीतीश को प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट करेंगी। उनका साथ मोदी के साथ भी है और नीतीश जी के साथ भी है। इसीलिए दादा बार बार ये बात कर रहे हैं कि नीतीश की सरकार इस बार फिर से ढोल बजा के आएगी। जो बदलाव इन्होंने महसूस किया है उस आधार पे आएगी। कल परसों जम्मू कश्मीर में का सवाल लीजिए, पाकिस्तान से अच्छा, आज मुसलमान के अंदर 370 हटाया मोदी जी ने, मोदी 35 से हटाया मोदी, तो वो सब भी आप उस सब भी वोट करते हैं? बहुत हद से ज्यादा। मतलब आपने ये भी बदलाव महसूस किया कि 370 हटाया उन्होंने? आज़ाद कर दिया जम्मू कश्मीर को मोदी, आज़ाद किया कि भारत में मिला लिया? भारत में आकर के उसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद रहता था, कभी बेचैन रहता था। मतलब जो बेचैनी थी उसको उस बेचैनी से मोदी जी ने उनको आज़ाद कर दिया और भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया। अभिन्न अंग कितना जगह अभिन्न अंग बनेगा, और अगर मोदी रह गया तो बहुत जगह अभिन्न अंग बनेगा। एक देश एक निशान, एक देश एक विधान, इस पूरी सोच के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 35A हटाया, उसकी बात चाचा कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से मोदी जी ने अपने देश का अभिन्न अंग बनाया है, उसके नाते भी ये मोदी जी को वोट करते हैं। और नीतीश जी ने जो सुशासन डेवलप किया है पूरे बिहार में पिछले 20 सालों में, इसलिए नीतीश जी की सरकार को ये फिर से लाएंगे और ढोल बजा के लाएंगे। चाचा कह रहे हैं कि 100% महिलाएं नीतीश जी को वोट करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है।